प्रथम सेमेस्टर के लिए शिक्षा शास्त्र की जो इकाई 1 है, शिक्षा अवधारणा एवं लक्ष्य, तो उसी में आज हम लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में कुछ थोड़े समय में पढ़ेंगे कि वैदिक शिक्षा ही भारत की महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का रूप रही है। इसके विकास में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वेदों की संख्या 4 है, हम सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस पर प्रकाश डाला गया है और ऋग्वेद को सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन माना गया है। वैदिक युग में पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था। जीवन में एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। वैदिक काल में जीवन 2 प्रकार की विद्याओं से, परा एवं अपरा, में बटा था। परा का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति, अर्थात ज्ञान, कर्म व उपासना द्वारा ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना। इसमें अंतर्मुखी साधना पर बल दिया जाता था। अपरा का अर्थ है सामाजिक ज्ञान, अर्थात एक संगठित व नियोजित सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने संबंधी शिक्षा। यानी वैदिक काल में जीवन 2 प्रकार की विद्याएं थी, एक परा विद्या और एक अपरा विद्या। गुरुकुल शिक्षा के प्रमुख आधार स्तंभ थे। छात्र 18 विद्याओं का ज्ञान लेते थे। उनमें से 6 वेदांग, 4 वेद, 4 उपवेद, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, इस प्रकार 18 विद्या हो जाती थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4, 6 वेदांग हो गया, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्षण, ज्योतिष, तो 6 वेदांग और 4 वेद, तो 10 हो गया। उपवेद 4 आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, तो यह हो गए आपके 14, मीमांसा 15, न्याय 16, पुराण 17 और धर्मशास्त्र 18। पवित्रता की भावना का विकास करना, चरित्र निर्माण और अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास एवं ईश्वर की भक्ति व धार्मिक भावनाओं का विकास इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। और वैदिक कालीन शिक्षण विधियाँ प्रवचन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, शास्त्रार्थ और वाद विवाद, तर्क व कहानी विधि